नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा के मंच पर। शुरू करेंगे अपना आज का प्रोग्राम। तो पहला प्रश्न सामने है आपके। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक की नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। दूसरा कथन है, आरबीआई ने अगस्त में रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा सी ऑप्शन। इसके दोनों ही कथन सही हैं। इन्फोसिस के सह संस्थापक गोपाल कृष्णन को भारतीय रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र का पहला चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ने अगस्त में रिजर्व बैंक के नवोन्मेषण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य इस केंद्र द्वारा प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर वित्तीय क्षेत्र में नवोन्मेषण को प्रोत्साहन देना तथा नव प्रवर्तन के लिए वातावरण तैयार करना है। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में ये है ए प्रॉमिस लैंड किताब का विमोचन हुआ है। यह किस अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति की पुस्तक है? तो बताइए किसकी पुस्तक है? ये बराक ओबामा की पुस्तक है। बराक ओबामा अ प्रॉमिस लैंड के लेखक हैं। इन्होंने ये किताब लिखी है। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की पुस्तक अब प्रॉमिस लैंड का हाल ही में विमोचन हुआ है। इन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की इस पुस्तक में खूब तारीफ की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, परभणी महाराष्ट्र में सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल की स्थापना की जा रही है। कहाँ पर? परभणी में, महाराष्ट्र के। और दूसरा कथन है, यह एशिया की पहली कपड़ा मिल होगी जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित की जाएगी। ठीक है, तो इसके दोनों ही कथन सही हैं। महाराष्ट्र के परभणी में महिलाओं की सहकारी कपड़ा मिल स्थापित की जा रही है जो पूर्णतः सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगी। किसके द्वारा संचालित होगी? सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित होगी ये। और यह एशिया की पहली कपड़ा मिल है जो सौर ऊर्जा द्वारा संचालित होगी। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, WHO ने विश्व स्तर पर सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसको खत्म करने के लिए? सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। दूसरा स्टेटमेंट है, WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस हैं। तो इसके बारे में बताइए क्या है? इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर दोनों ही कथन इसके सही है। सी ऑप्शन होगा इसका। वैश्विक स्तर पर महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर सबसे आम है। 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान सर्वाइकल कैंसर के उन्मूलन के लिए रणनीति बनाना शुरू कर दिया गया है WHO में, जिसके लिए WHO ने 2030 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 का आयोजन 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो बताइए कहाँ किया जाएगा? ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा, पेरिस फ्रांस में किया जाएगा, लॉस एंजल्स में किया जाएगा या फिर बर्लिन में किया जाएगा? तो इसका सही उत्तर होगा ग्लासगो। ये ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित किया जाएगा। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसे कि क्या बोलते हैं? COP26, ये यूके और इटली द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन ग्लासगो स्कॉटलैंड में संपन्न होगा। अगला प्रश्न देखेंगे,
हाल ही में मुंह बंद रखो अभियान, कौन सा अभियान? मुंह बंद रखो अभियान जो है ये किसने प्रारंभ किया है? बताइए किसने प्रारंभ किया है? ये HDFC बैंक द्वारा शुरू किया गया है, ICICI बैंक द्वारा शुरू किया गया है, पंजाब नेशनल बैंक ने शुरू किया है, या फिर भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया है? तो दोस्तों ये HDFC बैंक ने शुरू किया है। किसने शुरू किया है? HDFC बैंक ने। 17 नवंबर 2020 को HDFC बैंक ने मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया है। यह अभियान साइबर धोखाधड़ी, किस चीज के लिए? साइबर धोखाधड़ी और उन्हें रोकने के लिए जो तरीके हैं उनके प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है ये कथन? पहला स्टेटमेंट है हमारा, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। किसने? तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने। दूसरा कथन है हमारा, रेणु देवी बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। तो बताइए कौन से स्टेटमेंट सही है इसके? तो दोस्तों इसके दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं ये एकदम से सही हैं। तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी दोनों ही बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें एनडीए ने कितना 125 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है और नीतीश कुमार जो है ये 7वीं बार, कितनी बार? 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तथा तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी जो हैं ये दोनों बिहार के उप मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें कि जो रेणु देवी हैं ये प्रथम महिला हैं जो कि बिहार की उप मुख्यमंत्री बनी हैं। देखेंगे अपना अगला प्रश्न, माया सैंडू किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो बताइए किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है ये? मालडोवा की, एस्टोनिया की, फिनलैंड की या फिर क्रोएशिया की? तो ये जो है वो मालडोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न, इसका स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, मालडोवा की पूर्व प्रधानमंत्री ये जो है माया सैंडू, ये मालडोवा की पहले प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। अब ये जो है मालडोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी। उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए कितना परसेंट वोट? 57.75% वोट इन्होंने हासिल किया है और इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी जो कि कौन है? इगोर डोडन जो थे इनके विपक्ष में खड़े हुए थे, तो इनको इन्होंने 42.25% वोट से इन्हें हरा दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मासाटोशी किशोबा का निधन हो गया है। इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो बताइए किस क्षेत्र में मिला था ये इनको नोबेल पुरस्कार? तो दोस्तों इन्हें भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मासाटोशी किशोबा जापानी खगोल वैज्ञानिक थे। कौन थे ये? जापानी के थे और ये खगोल वैज्ञानिक थे। इनका 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। किशोबा को ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो, किस चीज के लिए? ब्रह्मांडीय न्यूट्रिनो का पता लगाने के लिए वर्ष 2002 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस राज्य द्वारा समर्थ योजना, कौन सी योजना? समर्थ योजना की शुरुआत की गई है? तो बताइए किस राज्य ने की है इसकी शुरुआत? राजस्थान ने, गुजरात ने, महाराष्ट्र ने या फिर कर्नाटक ने? तो दोस्तों इसकी जो शुरुआत है वो राजस्थान सरकार ने की है। राजस्थान जो है वो इसका सही उत्तर है। राजस्थान सरकार ने समर्थ योजना, ठीक है, समर्थ योजना और इसके साथ में वात्सल्य योजना, ये दोनों जो योजनाएं हैं वो प्रारंभ की हैं और ये जो योजनाएं हैं वो अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए राजस्थान ने शुरू की हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा आज का क्विज समाप्त होता है।
आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।